हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम कृपाल साहू, ट्रेडिंग विद कृपाल.com। आज हम बात करने वाले कैंपस एक्टिव ईयर के बारे में। जैसे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री काफ़ी साल प्रेशर में है और ये स्टॉक अभी देखेंगे ऑलमोस्ट अपने जो लाइफ टाइम हाई से 65% का डाउन है। तो इसका आगे क्या ग्रोथ नज़र आता है, सब चीज़ समझेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस समझ लेते हैं। तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो फुटवेयर से रिलेटेड है। ये वॉकिंग शूज़, रनिंग शूज़, लेदर्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और मेन ये घरोली जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा ये ब्रांड है। अब चलते हैं हम इसके फाइनेंशियल में। अब देखते हैं हम इसका ईयरली सेल अब तक का लास्ट 8 ईयर का अब तक का हाईएस्ट ओवर इसका सेल है। 1774 करोड़ का इनका सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अब तक का हाईएस्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 292 करोड़ का। फिर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अब तक हाईएस्ट ईयर है 202 करोड़ का। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अब तक का हाईएस्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अर्निंग पर शेयर भी देखते हैं तो लगातार ग्रो हो रहा है अर्निंग पर शेयर। फिर देखते हैं बैलेंस शीट। इक्विटी कैपिटल जो 10 लाख से स्टार्ट हुआ था ये कंपनी, वो अभी 153 करोड़ की कंपनी इक्विटी कैपिटल पर ट्रेड कर रहा है। फिर हम देखते हैं रिजर्व में इसका 753 करोड़ है। फिर बोरविंग देखते हैं 236 करोड़ का इसके पास बोरविंग है। फिर हम देखते हैं फिक्स एसेट। 2018 में जो 48 करोड़ का फिक्स एसेट था वो बढ़कर 516 करोड़ का हो गया। मतलब 8 साल में ही 10 टाइम का इनका फिक्स एसेट हो गया है। फिर CWIP में भी इससे 11 करोड़ इन्वेस्ट है। ये लगा यहाँ जुड़ेगा तो इसका और नेट प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। फिर समझते हैं इन्वेस्टर में हम देखते हैं प्रमोटर के पास 72% का स्टेक है, जबकि FII के पास 6.03% है, DII के पास 11.39% और पब्लिक के पास 10.49%। तो लगभग 90% जो स्टेक है वो बिग हैंड के पास है, सिर्फ 10% रिटेल के पास है। अब देखते हैं कोई ब्लॉक डील हुआ होगा तो इसमें 17 जुलाई को ब्लॉक डील हुआ था। देखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे माल भरा गया है। देख सकते हैं आप 19,31,914 शेयर 249 के प्राइस में। और देखो लगातार बाइंग है ब्लॉक डील 17 जुलाई को। फिर हम समझते हैं इसका चार्ट पैटर्न। इस कंपनी का IPO आने के बाद ये स्टॉक अभी IPO के नीचे प्राइस पर भी ट्रेड कर रहा है। देखो IPO आने के बाद यहाँ तक गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार स्टॉक अभी 65% का डाउनफॉल में है। तो इसका हम चार पैटर्न समझेंगे और देखते हैं इसका टारगेट क्या नज़र आता है। सबसे पहले यहाँ पे एक देखेंगे हम, ये कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ पे कप, फिर छोटा सा हैंडल, फिर ये छोटा सा हैंडल और ये लगातार मल्टीपल हैंडल बनते ही जा रहे हैं। वन मोर हैंडल, इसको हम कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बोलते हैं। जब एक या एक से अधिक हैंडल रहते हैं ना, तो उसको कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बोलते हैं, जिसका टारगेट अचीव होने की बहुत संभावना होती है। और जब चार्ट पैटर्न आपका लाइफ टाइम हाई के नीचे बनता है। अब इसका टारगेट ही देख लेते हैं कि कप विथ हैंडल पैटर्न का टारगेट क्या है। $380 जो कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न, उसका टारगेट अभी 380 के पास नज़र आता है और स्टॉक अभी 220 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका करंट मार्केट प्राइस से कितना टारगेट नज़र आता है? करंट मार्केट प्राइस से 70% का गेन नज़र आता है। अगर स्टॉक को 2 या 3 साल भी लगे और आपको अपने को सिंगल ट्रेड में 70% का रिटर्न मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। और ये जब कप विथ हैंडल पैटर्न का टारगेट अपने लाइफ टाइम हाई का नीचे बनता है तो उसके अचीव होने की संभावना और ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देखो V20 भी मर रहा है। यहाँ पे देखिए, देखो
लगातार ग्रीन कैंडल 24% का गेन है। तो इसका भी टारगेट देख लेते हैं करेंट मार्केट प्राइस से। करेंट मार्केट प्राइस से जो भी 20 का टारगेट 58% का है। तो आप जो अगर मेरी किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल की, अगर कोई इंसान ट्रेड करता है तो यहाँ पे फर्स्ट बुकिंग कर सकता है, फिर सेकंड बुकिंग अपने जो कभी 100% का टारगेट है वहाँ पे कर सकता है। आप मेरे नज़रिए से चीज़ों को समझिए। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, लगातार ग्रोइंग होने वाली कंपनी है। 8 साल में इसका फिक्स एसेट 10 टाइम का हो गया है और लगातार ये बिजनेस चलने वाला विजन है सेफ फुटवेयर का। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। रोज़ हम शाम को 7 बजे वीडियो मिलता ही है, तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू।